नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के 41वें टी20 मैच के बारे में, जो कि हैदराबाद और बेंगलोर के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि हैदराबाद में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 170 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 200 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे कार्लसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं कार्लसन को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें दिनेश कार्तिक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब आरसीबी सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में कीपिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब आरसीबी फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं दिनेश कार्तिक को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको देखेंगे ट्रेविस हेड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं ट्रेविस हेड को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें फाफ डुप्लेसी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब आरसीबी सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं फाफ डुप्लेसी को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब आरसीबी फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें विराट कोहली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं विराट कोहली को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें अभिषेक शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब हैदराबाद सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं अभिषेक शर्मा को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें ग्लेन फिलिप्स के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मयंक अग्रवाल के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें रजत का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब आरसीबी सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं रजत को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए सेकंड इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं जब आरसीबी सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें अब्दुल सहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे उसी केस में रोटेट करें जब आपको लगे कि हैदराबाद के टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी गिरेंगे उसी केस में। वही बात करें राहुल त्रिपाठी के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें प्रभु देसाई का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब आरसीबी फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं प्रभु देसाई को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें महिपाल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब आरसीबी सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है।
उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं महिपाल को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें सौरभ चौहान के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे एडन मकरम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब हैदराबाद सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एडम मकरम को इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मैक्सवेल के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें ग्रीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ग्रीन को इनके हेड टू हेड प्लस वेन्यू के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें विल जैक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं विल जैक को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब आरसीबी फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें नीतीश रेड्डी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं नीतीश रेड्डी को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो नीतीश रेड्डी को ड्रॉप करके एडम मकरम को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मार्को जेंसन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे उसी केस में रोटेट करें जब आपको लगे कि हैदराबाद के टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी गिरेंगे उसी केस में। वही बात करें वाशिंगटन सुंदर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, प्लस ये मुझे रिस्की लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं सुंदर को ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे पैट कमिंग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं, प्लस ये आपको डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पैट कमिंग को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें नटराजन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नटराजन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें भुवनेश्वर कुमार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं भुवनेश्वर कुमार को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें लॉकी फर्गूसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब आरसीबी सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब आरसीबी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं लॉकी फर्गूसन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें उरमान मलिक के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जयदेव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब हैदराबाद सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें यश दयाल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब आरसीबी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यश दयाल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें सिराज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब आरसीबी सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है,
उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। जब आरसीबी सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में फ़िलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फ़िलहाल के लिए मैं सिराज को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें टॉपली के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें फ़ारूकी के भी फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मयंक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब हैदराबाद सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है इनका बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब हैदराबाद सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मयंक को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर लॉकी फर्गुसन को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो दिनेश कार्तिक, एडन मकरम या फिर सिराज को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे ट्रेविस हेड मिलेंगे, विराट कोहली मिलेंगे और साथ में आपको कार्लसन देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप ग्रीन को ट्राई करके चल सकते हैं, विल जैक को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप पैट कमिंग को सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब हैदराबाद सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।